Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मतदान को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। पीठासीन पदाधिकारियों का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी। इस बार अश्व पर सवार होकर आएंगी मां। 17 अक्टूबर से शुरू होगा नवरात्र। और जेईई एडवांस की परीक्षा में धर्मपरसा के राहुल ने प्राप्त किया 19वां रैंक। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन में सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं सख्ती भी बढ़ा दी गई है। यूपी के सीमावर्ती इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। साथ ही डीएम, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। वहीं सशस्त्र बल भी अब जिले में कैंप करना शुरू कर चुके हैं। चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती को बढ़ाया जा रहा है। वहीं वाहन जांच अभियान में भी तेजी आई है। विभिन्न इलाकों में वाहन जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है तथा अवैध हथियार सहित गैर कानूनी कामों के लिए धरपकड़ तेज की गई है। कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी कि चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान वहां चलाया गया। मंगलवार को सिसवा, तिरमोहानी, हीतपट्टी, पकड़ी, सिपाहीढाला और बलिवन सागर आदि स्थानों पर वाहन जांच अभियान चला। वाहन जांच के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वाहन जांच के चलते वाहन चालक राह बदलकर भागते नजर आए। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान वाहनों के कागजात, डीएल, हेलमेट, अवैध शराब, आर्म्स, कालाधन और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर थावे प्रखंड स्थित डीएवी स्कूल में पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। जिले में सभी प्रखंड से आए चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को पहली सिटिंग में 1000 पीठासीन पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं दूसरी सिटिंग में 959 पीठासीन पदाधिकारी P1 चुनाव कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन, मॉक पोल मशीन, सीलिंग और वास्तविक मतदान आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही चुनाव के दौरान विभिन्न तरह के प्रपत्रों को भरने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कर्मियों से मशीन का कनेक्शन व सीलिंग की प्रक्रिया स्वयं कराई गई। प्रशिक्षण के पहले सभी चुनाव कर्मियों को सैनिटाइजर से हाथ धुलाकर उन्हें मास्क उपलब्ध कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 38 कमरे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में 25 चुनाव कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण संजय श्रीवास्तव, रवि कुमार वर्मा, मोहम्मद अली शेर, उमर शबनम, एजाजुल हक आदि ट्रेनरों द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर थावे प्रखंड के बीआरसी सभागार में प्रखंड के मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीता शर्मा ने की। बैठक में उपस्थित प्रधानाध्यापकों से बीईओ ने कहा कि आपके विद्यालय के बूथों पर चुनाव के दौरान सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इन सुविधाओं की व्यवस्था हर हाल में पूरा करना है और जिन विद्यालयों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसके अनुरूप रैंप, बिजली, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था को लेकर बीआरसी पर प्रधानाध्यापक की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीईओ ने कहा कि 24 घंटों के अंदर अपने विद्यालयों में बिजली, पानी, रैंप, शौचालय सहित अन्य व्यवस्था कर इसका प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करें। साथ ही कोरोना वायरस के दौरान होने वाले विधानसभा चुनाव में खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि चुनाव में मतदान कर्मी एवं वोट देने वाले को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उधर थावे प्रखंड के मुखीराम स्कूल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार हेतु मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुखीराम हाई स्कूल व रामचंद्रपुर स्कूल के स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी मुखीराम हाई स्कूल से निकलकर थावे बाजार, दुर्गा मंदिर होते हुए मुखीराम हाई स्कूल में पहुंच। इस दौरान लोगों से 3 नवंबर को अपने बूथ पर मतदान करने की अपील की गई। चुनाव पाठशाला मुखीराम उच्च विद्यालय थावे में कलाम सर के नेतृत्व में लगाई गई। साथ ही मुकेश सर, मंजू मैडम और गुड्डी मैडम और विद्यालय के सभी शिक्षक गण भी इसमें शामिल हुए। जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह, स्काउट संदीप कुमार महतो, आलोक कुमार, रोशन कुमार शर्मा, गाइड पायल कुमारी शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जिले में इस बार 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा। इस नवरात्रि 8 दिन
माता की पूजा अर्चना की जाएगी। 9वें दिन मां का विसर्जन होगा। पंडित व आचार्यों के अनुसार इस बार पूजा में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर कैलाश से पृथ्वी पर आएंगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नवरात्र शनिवार के दिन शुरू हो रहा है और कहा जाता है कि दिन के अनुसार ही मां दुर्गा अपने वाहन का चयन करती हैं। वहीं मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाएंगी। ज्योतिषों के अनुसार हाथी पर जब मां सवार होकर जाती हैं तो बारिश बहुत ज्यादा होती है। पंडित विनोद मिश्र शास्त्री ने बताया कि मलमास लगने के कारण इस साल शारदीय नवरात्र करीब 1 महीने की देरी से आरंभ होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष पितृपक्ष के समाप्ति के बाद से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार मलमास की वजह से पितृपक्ष की समाप्ति के 1 महीने बाद नवरात्र की शुरुआत होगी। गोपालगंज जदयू के प्रदेश महासचिव मनजीत सिंह का बगावती तेवर सामने आने लगा है। अपने आवास पर जनसंवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के जोश और जिद के आगे मजबूर होकर वो 16 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन के लिए तैयार हुए हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा में धर्मपरसा के राहुल ने 19वां रैंक प्राप्त किया है। धर्मपरसा गांव के एक छोटे फर्नीचर व्यवसायी के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार शर्मा ने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा में 19वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। बथुआ बाथान टोला गांव निवासी वीर बहादुर शर्मा के पुत्र राहुल कुमार शर्मा गांव में रहकर घर के सारे कार्य करने के साथ उच्चतर विद्यालय धर्मपरसा से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद एडवांस जेईई की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रथम बार परीक्षा में इंडिया लेवल पर 19 रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। इनके इस सफलता के बाद क्षेत्र में खुशी है। चुनाव को लेकर पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिशंबरपुर पुलिस के द्वारा शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एसआई महेश मंडल के नेतृत्व में सिसवा तिरमोहानी के पास पुलिस जांच कर रही थी। जांच के क्रम में सिसवा गांव के मोहम्मद अंसारी को 1 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। NH 28 पर कोनमा मोड़ के पास अचेत अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा कुचायकोट पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची, जहां इलाज के क्रम में व्यक्ति की मौत हो गई। वर्षा टाइम्स मिलने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव में 20 बोतल बंटी बबली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 शराबियों को थावे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि थाने के एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू अपने पुलिस बल के साथ संध्या गश्ती में थे। इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। शहर के कॉलेज रोड में सेंध लगाकर अज्ञात चोरों ने बाइक के शोरूम से चोरी की है। बताया जा रहा है कि सुजुकी के एजेंसी में सोमवार की रात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी को अंजाम दिया। तकरीबन लाखों की चोरी के बाद चोर डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा भी चुरा ले गए। पुलिस जांच में जुटी है। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। भोरे थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बंधवा मोड़ के समीप यह कार्रवाई की। माजागढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के मिथिलेश मिश्र और कृष्ण मिश्र के बीच आपसी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें मिथिलेश मिश्र की पत्नी रोनू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जो 6 माह की गर्भवती हैं। वहीं मिथिलेश तिवारी और उनकी माता सावती कुंवर घायल हो गईं। तीनों घायलों का इलाज माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र की जगह गोला रोड के एक होटल में प्रश्नोत्तर लिखते हुए 4 लोगों को छापेमारी दस्ता ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में एक शिक्षक प्रभात कुमार, गौतम गौरव, मोहम्मद कमरे आलम और जिशान के नाम प्रमुख हैं। दरभंगा बिहार राज्य विद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने बिहार कुलाधिपति से मांग की है कि नई पेंशन योजना को लागू किए जाने पर पुनर्विचार किया जाए। मधुबनी के जेईई एडवांस की परीक्षा में सौरभ कुमार ने 4410वां रैंक हासिल किया है। झंझारपुर मध्य के मूल निवासी शिक्षक रामू कुमार झा व विनीता कुमारी के पुत्र सौरभ ने ये रैंक हासिल किया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मतदान को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। पीठासीन पदाधिकारियों का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी। इस बार अश्व पर सवार होकर आएंगी मां। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू। और जेईई एडवांस की परीक्षा में धर्मपरसा के राहुल ने प्राप्त किया 19वां रैंक। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स